किसान भाई नमस्कार। किसान भाई आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री मृत्युंजय वर्मा जी। किसान भाई मृत्युंजय वर्मा जी एनडी यूनिवर्सिटी अयोध्या से पढ़ाई की हैं। किसान भाई इफ़को जो है किसानों की सहकारी संस्था है। इफ़को एमसी किसान भाई सहयोगी संस्था है। उसी में किसान भाई श्री मृत्युंजय वर्मा जी सीनियर एमडीए के पद पे कार्यरत हैं जनपद सीतापुर में। किसान भाई आज हम लोग जो बात करेंगे धान के जो मुख्य जो है कीट को जो है दीमक लगता है और खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। एक तो किसान भाई खरपतवार को प्री इमरजेंट मतलब जमने से पहले रोका जाता है, एक पोस्ट इमरजेंट जमने के बाद नियंत्रण किया जाता है। इसी सब के बारे में जानकारी देंगे। हमारे साथ उपस्थित हुए हैं श्री मृत्युंजय वर्मा जी। डॉक्टर साहब आप जानकारी दीजिए। धन्यवाद प्रभारी जी। किसान भाइयों, जैसे कि प्रभारी जी ने बताया, आज हम लोग दो बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। जैसे क्या होता है कि जब हम धान की रोपाई करने चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे खेत में दीमक लगती है, उसके लिए अच्छी सी दवा हमको कौन सी मिल जाए, कितनी मात्रा लगे। हाँ, कितनी मात्रा लगती हो और वो शुद्ध दवा हो। मतलब जो है ये नहीं कि उसमें लिखा कुछ और है और उसमें सब्स्टिट्यूट कुछ और है। उसके बाद हमको एक अच्छी दवा की तलाश रहती है कि एक ऐसी दवा का हम प्रयोग करें जिससे हमारे खेत में खरपतवार, जो नए खरपतवार हैं, वो उगने ना पाएँ, जिससे हमारा खेत जो है एकदम हरा भरा चले और खरपतवार ना रहने की वजह से हमको जो अधिक से अधिक फायदा मिले। तो किसान भाइयों, आज जो बात करेंगे दीमक के लिए, तो दीमक के लिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे किसान भाई कि अपने जो इफ़को एमसी में आता है वो सिंजन नाम से आता है। जैसे कि आप लोग ये फोटो में देख रहे हैं, ये आपको 1 किलो की पैकिंग और 5 किलो की पैकिंग, दोनों पैकिंगों में उपलब्ध है। आप लोग अपने सेंटर से, जैसे एफएससी है, ई बाजार है या अपने सीसीडीयू है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसकी जो मात्रा रहती है किसान भाई, 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। और ये आप डीएपी जब डालते हैं तो डीएपी के साथ में भी किसान भाई आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई दानेदार डीएपी या एनपीके या यूरिया कोई भी कुछ भी आप डालते हैं। यदि आप बुआई के पहले डालते हैं, रोपाई के मतलब पहले जब आप डालते हैं आखिरी जुताई में, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे यदि आप सिंजन आपको नहीं उपलब्ध हो पा रहा है या आप कोई और टेक्निकल डालना चाहते हैं, तो अपने पास जो आता है वो कात्सू आता है, कारटाप। ये जो है आपको दिखाना चाहेंगे किसान भाई, कात्सू आता है, कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR, मतलब ग्रेन्यूल फॉर्म में ये भी होता है। आप इसको किसान भाई 7.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आखिरी जुताई में यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको दीमक से एकदम निजात मिलेगी। और उसके बाद किसान भाई हम क्या करते हैं, जैसे हम दीमक की दवा डीएपी डाल देते हैं, उसके बाद हम रोपाई करवाते हैं पाटा लगा के। और हमको एक तलाश होती है कि एक ऐसा खरपतवार नाशी हमको मिल जाए जो हमारे खेत में खरपतवार ना उगने दे, जो नए खरपतवार होते हैं उनको ना उगने दें। तो किसान भाई ये देखिए, पेट्लाक्लोर 50% इसी होता है। ये आपको जो है मार्केट में तमाम तरह के नाम से मिल जाता है, लेकिन आपको क्या करना है किसान भाई, जो इफ़को एमसी का जो आता है सुकोसाई नाम से, ये देखिए, ये इसका ये 500 ml पैकिंग की साइज है। ये आपको 1 लीटर, 500 ml, 250 ml सभी पैकिंगों में उपलब्ध होता है। और इसका जो डोज होता है किसान भाई, ये 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। और आपको क्या करना है किसान भाई कि देखिए इसका प्रयोग कैसे करना है और ये किस किस खरपतवार पे काम करता है, ये दोनों चीज़ें आपको बताना चाहेंगे। यदि आप देखिए, जैसे आप रोपाई कर लेते हैं, रोपाई करने के 24 घंटे के भीतर, यानी रोपाई करने के बाद से 24 घंटे के भीतर आपको इस दवा को लेना है और इसे किसी ऐसे बोतल में डालना है जिससे हम अच्छे से बिखेर सकते हैं। जैसे पेप्सी की बोतलें हो जाती हैं, और कोई भी बोतल आप ले लीजिए, इसको उसमें डाल लीजिए और अच्छे से अपने खेत में बिखेर दीजिए, जिससे जो है आपको एक लेयर बनाती है। देखिए आपको क्या करना है किसान भाई, ये काम कैसे करती है आपको बता दें। एक लेयर बनाती है, जिससे लेयर बनाने के बाद जो नए खरपतवार होते हैं वो उग नहीं पाते हैं, और जिनके जैसे उगना भी चाहते हैं तो उसी नीचे ही दब जाते हैं और सड़ जाते हैं। और ये किसान भाई देखिए आपको किन किन खरपतवारों पे काम करेगा। जैसे सांवा होता है, जंगली धान होता है, धान वाला मोथा होता है, छतरी वाला मोथा है, सफ़ेद फूल वाली बूटी होती है, पीले पान वाली बूटी होती है, और पान पत्ता होता है। इन सभी खरपतवारों पे इसका नियंत्रण रहता है। ये खरपतवार आपके खेत में नहीं उग पाते हैं। तो किसान भाई आपको हमने प्रयोग विधि ये बता दी।
अब होता क्या है किसान भाई, जैसे आपने इस दवा का प्रयोग किया जी, और कुछ हमारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो इस दवा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनके पास बुआई के समय मतलब रोपाई करने के समय उनके पास बजट नहीं रहता या किसी अन्य कारणों से पानी का साधन नहीं भी हो सकता है कि उनके यहाँ 10 से 12 घंटे पानी रुके तो वो भी साधन नहीं रहता है, तो ये दवा किसी के भी कारणवश से वो नहीं डाल पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है किसान भाई, जैसे आपको धान की रोपाई कर देना है, धान की रोपाई आप कर देना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब आपके खेत में खरपतवार 3 से 5 पत्ती के हो जाते हैं जी, तो आपको इफको एमसी की एक दवा आती है युगाटा नाम से किसान भाई आती है, जिसमें जो टेक्निकल होता है वो होता है बिस्पायरी बैग सोडियम 10% इसी फार्म में आता है, और वो मार्केट में बहुत अन्य नाम से जाना जाता है। उसकी डुप्लीकेसी भी बहुत चलती रहती है और तमाम किसान भाई हमारे उसके शिकार भी हो जाते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको इफको एमसी का युगाटा लेना है किसान भाई, और उसका जो डोज रहता है वो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने जो खरपतवार होते हैं उनमें 200 लीटर पानी आपको मिलाना उस दवा में, और जो खरपतवार रहते हैं उस पर आपको स्प्रे कर देना होता है। आप किसान भाई देखेंगे जैसे ही आपका 8 से 10 दिन होता है, आप देखेंगे आपके खेत में खरपतवार धीरे धीरे एकदम सूख जाते हैं और आपके खेत में सिर्फ और आपका लहलहाता हुआ धान बचता है। तो किसान भाई आप जो आपको 2 दवा बताई गई है, एक सुकोसाई और दूसरा युगाटा, और दीमक के लिए हमने 2 दवा बताई है सिंजेन और कारटाप। इन दवाओं का प्रयोग करके और आपको अधिक से अधिक लाभ उठाना है। धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई।